देंगे। सही सुनो, सच पे तो बात ही नहीं होती, इंडस्ट्री पे तो बात ही नहीं होती। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, चाहे बंदा मर जाए बिजनेस बढ़ना चाहिए। ये है हमारे ट्रेनर्स, ये हमारे लीडर्स, ये हमारे 100 करोड़ लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में, और मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है, अच्छा लगता हूं मैं इनको? हेलो, टारगेट पे हूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। मैं एक चीज बोल रहा हूं कि ये इंडस्ट्री सुधरनी चाहिए। यहाँ जो बल्क सेल हो रहा है, यहाँ जो ओवर प्राइसिंग चल रहा है, यहाँ जो साइड से बिजनेस वॉल्यूम करने के नाम पे बड़ा बड़ा धंधा लिया जा रहा है। साइड बिजनेस वॉल्यूम जब टीम नहीं होती तो कहां से होता है? अपनी जेब से। और मालूम ना कब होता है? पे आउट आएगा जी 10, 15, 20 दिन के बाद, लेकिन खरीदना आ जाए। हेलो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस इंडस्ट्री को समझो। मैं गलत हूं या वो गलत है, ये बातें तय करेंगी कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। हेलो, एक आदमी बोल रहा है शराब पीना गलत है, और दूसरा बोल रहा है कि 2 पैग लगाने बहुत अच्छे हैं, और बोतल पी के भी जो खड़ा रहे ना वो मर्द है। अच्छी तो ये लास्ट वाली लाइन भी लगती है, पर सही सिर्फ पहले वाली है। हेलो, अच्छी तो ये लास्ट वाली भी लगती है, इसमें भी थोड़ी सी फीलिंग आई, लेकिन सही कौन सी है? तो वो वही कहते हैं लीडर वही है जिसका चक बड़ा है। ये लाइन वो जो महाभारत वाला नहीं है, अश्वत्थामा मारा गया। हेलो, नरिया लीडर वही अच्छा है जिसका प्यार उठाए, अंदर अंदर करे, चाहे किसी का घर गोडाउन बना के है। लीडर वो अच्छा नहीं है जिसका पे आउट है, लीडर वो अच्छा है जो सही तरीके से बिजनेस करे। ये लीडर्स का बिजनेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस है। यही कारण है, यही कारण है कि हमने कोई रैंक नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं जी रैंक के बिना कैसे काम होगा। भाई साहब, जो रैंक के सारे काम करते हैं ना, वो कैसे कैसे काम करते हैं मैंने सब देखे हुए 24 साल। भाई साहब ये बन जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। हकीकत बता रहा हूं, बनने के बाद बदल ही जाती है। उसको ये समझ में नहीं आता अब इसके बाद क्या बनूं तो बदलेगी। कास्टिज्म है, डायरेक्ट सेलिंग का कास्टिज्म है, रैंक सिस्टम। कौन स्वर्ण है, कौन दरिद्र है, ये लोग रैंक सुन के तय कर लेते हैं। हमारी कंपनी में है ही तो सारे ही स्वर्ण है, सारे ही दरिद्र है। वो राम राम ही ना होता जो सबरी के यहां बेरना था। राम राम कैसा जो सबरी के हाथ के बेरना था। इक्वलिटी की हजारों कहानियां हमारे पुराने ग्रंथों में, लेकिन हम इक्वलिटी पे जाते ही नहीं। आप जिस भी समाज से हैं, जिस भी धर्म से, जिस भी मजहब से, जिस भी जाति से, उस पर गर्व करो, लेकिन जो दूसरा है उसका भी उतना ही सम्मान। समाज ऑलरेडी बटा हुआ है। अब डायरेक्ट सेलर उस समाज को इकट्ठा कर रहे थे, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे कस्टमर, सब कष्ट से मरने वाले, सबका मुनाफा देने वाले एकजुट होकर लड़ेंगे। वहां पे एक नया कास्टिज्म ले, ये हीरा है जी। समझ में नहीं आता कौन सी कोयले की खान से है। और सच्चाई बताऊं, एक बार हीरा बनने के बाद उसकी चमक कांच से भी फीकी हो जाती है। मालूम है, जो पल्ले था वो तो लग गया, थोड़ा सा उठा के भी लग गया। अब घर वाले रोज गाली देते, इस धंधे को छोड़ दे, क्यों बर्बाद करने में तुला हुआ है। सही सुनो, आपको वो बिजनेस करना है जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग सिखाता हो। आपका साबुन, आपका टूथपेस्ट, आपका शैम्पू, आपका राइस ब्रेन ऑयल, आपकी चाय, आपका डिटर्जेंट पाउडर। अभी हमने जो डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं प्रोडक्ट,
फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का हिंदुस्तान में अभी भी 80, 85 हो सकता है 90% घर हो ऐसे हो जिनमें फुली ऑटोमेटिक मशीन। एक नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर 90 रुपए किलो, और जिसके घर में कपड़े हाथ से धुले और वो 300 रुपए किलो वाले से धो रहा है, तो उस बेचारे के साथ तो 200 रुपए की लूटी हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो बना नहीं है। अब हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन के लिए, वो होगा 80 रुपए का आधा किलो। हम लोग आने वाले समय में, हमारी फाइट ये नहीं है ये कंपनियां क्या बेच रही हैं, हमारी फाइट सिर्फ एक है कि ट्रेडिशनल मार्केट वाले क्या बेच रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं, वो लेके आना। लोग बोलते थे जी हम प्रोडक्ट बंद करा देंगे, मैं बोला फैक्ट्री खोल रहा हूं, उसको भी बंद करा लिया। अच्छा गलती से फैक्ट्री बंद कराने आ गए ना, SEZ खोलने की सोचूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज सुनी, हम लोग पता है बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हारना कोई बड़ी बात नहीं, हार कोई भी सकता। हम लोगों ने जितनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी है, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो पता है क्या होते हैं, एक चींटी है 1000 बार गिरती है फिर चढ़ती है। सुनते हैं ना, गजनबी ने इतने आक्रमण किए फाइनली जीता, अब्राहम लिंकन इतनी बार फेल हुआ फाइनली जीता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेलियर हो के कामयाब होने वाली कहानियां सुनाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्नैपडील के मालिक ने कैसे जर्नी की, हम लोग देखते हैं ओयो का ओनर फेल हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग न जाने कितने ऐसे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल देते हैं न जो कितनी बार फेल होके कामयाब हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सुनने में अच्छा लगता है, आप फेल हुए नहीं, अगली आपने ट्राई की नहीं, लोग आपको बदनाम करना चालू कर देते हैं, उससे तो कुछ नहीं हुआ, उससे तो चला ही नहीं, वो तो गलत तरीके से कर रहा था, उसको तो कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। स्टोरी सुनाते हुए मोटिवेट फेल होके कामयाब होने की कर रहे हैं, लेकिन वो फेल होके अगली ट्राई करने जाता है तो बदनाम किया जाता है। इसका मतलब मापदंड ही दोहरा है बॉस। और इंडिया में इकलौती कंपनी है जिसने 3 साल में टर्मिनेशन नहीं किया। कोई जाता है ना तो बेस्ट विशेष बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रोड बना नहीं जो दिल्ली से रोहतक जाता और रोहतक से दिल्ली नहीं आता। ऐसी कोई कंपनी दुनिया में बनी नहीं जिसमें लोग सिर्फ जुड़ते हो उसे छोड़ते। जब जुड़ने से आप एक्साइटेड हो जाओ और छोड़ने से आप डिप्रेशन में आ जाओ तो फिर टर्मिनेशन चीज जैसी चीज निकल के आती है। नाम जुड़ने से खुश होते, नाम छोड़ के जाने से डिप्रेशन में आते, नाम टर्मिनेशन देते। कोई ऐसा ही गलत काम कर दे कि उसको करना ही पड़े तो करेंगे। कंपनी बदल ली, हमारे बारे में बोल रहा है, ये कर रहा है, इसके लिए नहीं, क्योंकि हम भगवान नहीं है। बोलने वाले तो भगवान के खिलाफ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना भगवान उनकी जान छीन ले, मेरे बारे में बोल रहा है। हेलो, तो सिंपल चीज याद रखना हमेशा, आप लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है, आप लोग किसी के कंपटीशन में नहीं है। आप लोगों को कंपटीशन बड़ा करना है, आप लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन करना है, आपको उन लोगों से कंपटीशन करना है जो गली गली कूचे कूचे में अपना सामान बेच रहे हैं और वाजिब रेट पे बेच रहे हैं। तो इसलिए जब ये लोग रिएक्ट करें ना, ऑल इज वेल बोल के माफ कर देना। हेलो, नेगेटिव प्रतिक्रिया देने की, उनको खींचने की जरूरत नहीं, उनकी खामियां गिनाने की जरूरत। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो कारवां बनेगा, और कारवां बड़ा हुआ तो ये कब उसमें शामिल हो जाएंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। इनका काम है इन्हें बोलने दो, ये हमें गलत बोले, ये हमारे प्लान को गलत बोले, ये हमारे प्रोडक्ट को गलत बोले, ये जो बोल रहे हैं बोलने दो। हमारी क्वालिटी बोलेगी, हमारा रेट बोलेगा, हमारी मैनेजमेंट बोलेगी, हमारे अकाउंट में आता हुआ पे आउट बोलेगा, हमारी पॉलिसीज बोलेंगी, हमारे सिद्धांत बोलेंगे। ये कंपटीशन करने का तरीका है। इनको एहसास भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं।
इंडस्ट्री में होकर इंडस्ट्री के खिलाफ काम किया जा रहा है। ये इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर के हित की बनी, लेकिन प्रोडक्ट महंगा कर दिया गया। ये इंडस्ट्री कस्टमर के हित की बनी, बल्क बाइंग ले आए। ये इंडस्ट्री घर गुजारा करने के लिए बनी, सपनों की बना के छोड़ दिया। ये इंडस्ट्री जरूरतें पूरा करने के लिए बनी, गाड़ियां ला के छोड़ दी। मैं फिर एक चीज कहता हूं, आप सबसे पहले जब इस कंपनी में कामयाब भी होने लगो ना, तो कोई अपलाइन बोले, मैं बोलूं, कोई भी बोलूं, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। कोई मोटिवेट करे ना इस बात के लिए कि गाड़ी ले लो, मोटिवेट नहीं होना। पहले अपनी घर की जरूरतें पूरा करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, ठीक अपने घर में जो राशन है, किचन है, बीमा है, इंश्योरेंस है जो आपका जाना चाहिए वो दो। गाड़ी की किस्त से पहले अपने इंश्योरेंस की किस्त मांगो। और जब लगे कि इतना कमाने लगे हो, ये सब कुछ दे के घर के लिए जो महीने वाले दिन थोड़ी सी अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराने के बाद भी कोई पैसा बचता है, तो अब शौक पूरे कर लेते हैं। मेरे प्रोडक्ट में बिकने का दम है, मुझे आपकी ऑडी बेचने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे सिस्टम में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरी एजुकेशन में दम है, मेरे ईमान में दम है, मेरी सच्चाई में दम है, झूठ क्यों बेचूंगा, दिखावा क्यों बेचूंगा। और यकीन मानना, इस फलसफे को आज भी नहीं छोड़ना और जीवन में कभी नहीं छोड़ना। और कभी छोड़ने लगूं ना, मैं छोड़ने लगूं तो मुझे छोड़ देना। फिसलने का पता नहीं होता कौन फिसल जाए, कल का पता, पर वही है बॉर्डर फिल्म वाला सनी देओल का डायलॉग, अब जिसको जाना है चलेगा। क्या कहता है बॉर्डर फिल्म में कि अगर जंग शुरू हो गई तो जो भागेगा, और गलती से कहीं मैं डर जाऊं, मैं भागू तो, हेलो, सिंपल है। अगर जो सिद्धांत पे आज मैं बात कर रहा हूं कभी मैं डगमगाऊं तो मुझे छोड़ देना, क्योंकि ये इंडस्ट्री इसी सिद्धांत के लिए बनी है। ये इंडस्ट्री किसी डीके सारंग के लिए नहीं बनी। ये इंडस्ट्री लोगों की इंडस्ट्री है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की इंडस्ट्री है, कंज्यूमर की इंडस्ट्री है। और अगर आपका सूत्र जब तक सही रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका उत्तर सही रहेगा। और मैं सबसे ज्यादा खुश मालूम मैं कब होऊंगा, जो ये कंपनी आज मुझसे लड़ रही है ना, ये ट्रेडिशनल मार्केट से लड़ना शुरू कर दें और सही रेट पे इसको ले आए, मैं गारंटी देता हूं मेरे देश से बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि सपनों के सहारे हर बार महंगा खरीदना गवारा नहीं गुजरता। हेलो, आपको कमाल की बात बता रहा हूं, जो बड़े बड़े तुर्रम खां गाड़ियां बेच रहे हैं, उनके टॉप लीडरों ने कौन सी गाड़ी कितने साल पहले खरीदी थी, ये समझ लोगे ना तो जाल से निकल जाओ। हेलो, हमारे अखिलेश जी बोले जी मैं बड़ी गाड़ी लाऊंगा, वेला मेरा पेआउट ठीक बन रहा है। मैं बोला महाराज बच्चे नहीं है आपके घर में, सारे शौक आप ही पूरे कर लोगे, बच्चे क्या करेंगे? लेनी है तो थोड़ी सी छोटे वाली ले लो। क्या दिखावा, ये इंडस्ट्री दिखावे की इंडस्ट्री मत बनाओ। क्योंकि बहुत सारे आम लोग हमारे, मैं अभी भी गांव से आया हूं, मैं पैदा गांव में हुआ, खेतों में परवरिश हुई है। हमारे गांव की अभी भी एक धारणा है, जितने बड़े शोरूम में जाओगे उतनी बड़ी कैची। हेलो, किस किसने सुना हुआ ऐसा ऐसा कुछ? जितने बड़े शोरूम में जाओगे, जितनी बड़ी गाड़ी लेके जाओगे, सामने वाला डरेगा उतनी बड़ी कैची। हेलो, अभी दिनेश जी पीछे मेरे से बात कर रहे थे, जी गाड़ी लेना चाहता हूं, बसों में धक्के खाते खाते 2.25 लाख का चेक आने लगा। मैं बोला जब बसों में धक्के खाने से 2.25 का आ रहा है तो थोड़े से दिन और खा लो यार। थोड़े से दिन, क्योंकि ये 2.25 अभी आना शुरू हुआ है। आपके घर की जरूरत है, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल लाओ,
आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोफा लाओ, अच्छा बेड लाओ, अपनी घर की दीवारों को अच्छा कराओ, जिसमें आपको रहना है। गाड़ी में अकेले आप रहोगे, घर में आपका पूरा परिवार रहेगा। सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो घर वाले भी ये सोचने लग जाएंगे सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भागने का नाम नहीं है इंडस्ट्री, ठहरने का नाम है। और अगर ठहरोगे ना तो सपने आज पूरे नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल बाद पूरे हो जाएंगे, लेकिन जरूरतें तो आज से पूरी होनी शुरू होंगी। और फिर मैं बोल रहा हूं, पे आउट कंपनी से नहीं बनता, प्लान से नहीं बनता, सेल से बनता है। किससे बनता है? और सेल जितनी हमारे प्रोडक्ट की हो सकती है इंडिया में कोई और कंपनी शायद ही। और अगर सेल हमारी बड़ी होगी तो ये भी गारंटी है पे आउट भी हमारे ही बड़े होंगे। आपको कोई 200% बीवी दे दे और माल ही नहीं बिके तो उस बीवी का क्या करोगे? हेलो, कोई आपको 1000% बीवी दे दे और माल ही नहीं बिके, क्या करोगे? कुछ लोग बोलते हैं जी बिक तो रहा है। मैं बोला गलती हो गई, थोड़ा सा देर से आए हैं, 2-1 साल और रह लेने दो, पूछेंगे कितना बिक रहा है, पूछेंगे। क्यों? क्योंकि देश हमारा है। क्यों पूछेंगे? इस देश में रहने वाले लोग हमारे हैं। क्यों पूछेंगे? ये इंडस्ट्री हमारी है। क्यों पूछेंगे? इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेरी तरह गरीब घरों से आए हैं। जो गरीबों के लिए इंडस्ट्री बनी है उसे पंजीपतियों के पैरों में नहीं जाने देंगे, इसलिए पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे। आम से आम, गरीब से गरीब घर का आदमी महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, इसलिए पूछेंगे। खरीद लोगे क्या? हजारों लोग आके मिले मुझे 3 साल में, जो पता है क्या कहते हैं? बोले सर मैं लाखों की सेल कर सकता हूं अगर 500 बीवी नहीं करूं तो। मैं लाखों की सेल कर सकता हूं, 500 बीवी नहीं करूं तो। मतलब जख्म है बॉस। वो जो महंगे बेच रहे हैं उन्होंने सिर्फ बेचू पैदा किए, खरीदू एक नहीं है। आपके घर में गोदाम मिलेगा, जो लाखों कमा रहा है उसके घर में गोडाउन नहीं मिलेगा। 1 लीटर के घर में गोडाउन दिखाओ मुझे। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं उनके घरों में गोडाउन नहीं है, आपके घरों में गोडाउन। तो मर कौन रहा है? लेकिन दर्द इस बात का है, जैसे कहते हैं ना, लकड़ी को काटने में लोहे का दम नहीं है, और जो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी होती है ना, तो हमें लूटने में उनकी हिम्मत नहीं है जो कंपनियां खोल के बैठे, जो हमारे अंदर से निकल के बहुत बड़े सपने देख रहे हैं ना, जो किसी को भी कुचल के छत पे चढ़ना चाहते हैं, जो किसी को भी लूट के कमाना चाहते हैं, उनका योगदान है। और मैं फिर एक लाइन बोल रहा हूं, इस इंडस्ट्री को सही रखो। इस इंडस्ट्री को जब कोई ज्यादा बेचने आए ना, चाहे कोई भी आए, खरीदना नहीं है। कभी आपने सुना है हमारी कंपनी में कोई बड़े बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर निकला हो? 2000, 3000, 500, 200, 1000, 1700, 1800, 4000, 5000 तक की शॉपिंग समझ में आती है। क्यों? आपके घर में मसाले जाते होंगे, तेल जाता होगा, साबुन जाता होगा, शैम्पू जाता होगा, ऐसी चीजें। एक आध कोई प्रोडक्ट आपका बेसिक आयुर्वेदा का चला जाता होगा, एक आध कोई न्यूट्रा का चला जाता होगा। तो ये 2, 4, 5000 तक की परचेज आपकी मर्जी है। आप 100 रुपए की खरीदो, आप 50 की खरीदो, या अब मुझे बताओ सैनिटरी पैड डायरेक्ट सेलिंग में कितने का मिलता है? हेलो, 15 से 20 रुपए पर पीस। सही सुनो, हमारा क्या रेट है? मुझे बताओ, क्या वो लोग ये कह रहे हैं हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं? उनसे कंपटीशन तो 13 रुपए में भी हो जाता, उनसे कंपटीशन तो 12 में भी हो जाता।
10 में तो कंपटीशन जीत ही लेते। 7 में इसलिए आया कि वो गलतफहमी के शिकार है, हम तो ट्रेडिशनल से लड़ने आए। अरे जो लोग 200 रुपए लीटर तेल बेच रहे हैं, वो 180 बेचता तो भी कंपटीशन था, 170 बेचता तो बहुत बढ़िया कंपटीशन था, 160 बेचता तो जीत ही लेता, 140 और उसके बाद 127 पे इसलिए आया क्योंकि उनसे नहीं लड़ना है, ट्रेडिशनल से लड़ना है। 140 रुपए से करते करते 84 रुपए की चाय आ गई, और गारंटी दे रहा हूं आप लोगों ने ताकत दी, सेल और बढ़ी। कोशिश करेंगे 75 में है। ताकत सेल है। जब मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी ना, बेचने वालों को तोड़ने का दम तो मैं रखता हूं। ट्रेडिशनल से लड़ेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, मिशन है मेरा 2022 में एक भी साबुन एक्स्ट्रा बेचे बिना, किसी का घर गोडाउन बनाए बिना इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। और उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो 130-32 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आए, हमारे साथ हुआ है। हम उनके हित की बात कर रहे हैं। हम 0 रुपए में, हमें हमारी कंपनी में है ना, ज्वाइन होते ही, सिस्टम में साइन अप होते ही, रजिस्टर्ड होते ही आपको पटना भागने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट और उसका रेट देख के बाजू वाला ही पट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आपको चुनना पड़ रहा है कौन आपके साथ काम करेगा, कौन नहीं करेगा। ये लंबा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 6 महीने में आप लोगों ने खलबली मचा दी है। मची है कि नहीं मची है? मची है या नहीं मची है? अगले 6 महीने में तूफान उठेगा। रिकॉर्डिंग बना रहे हो ना? बना लो। है? हमेशा छूट है। क्यों? मैंने तो सदा दिल की बात, जब मैं महंगा नहीं बेचता हूं, जब मैं बल्क सेल नहीं करता हूं, जब मैं साइड बिजनेस वॉल्यूम के नाम पे, रैंक के नाम पे किसी के पैसे नहीं लगवाता हूं, हेलो, जब मैं 0 खर्चे पे डायरेक्ट सेलिंग को ऑफर कर रहा हूं, तो इससे बढ़िया कंपनी हो ही नहीं सकती। अब सिर्फ इस इंडस्ट्री को लुटेरों से बचाने की जरूरत है, जो टेबल पे आते हैं बोलते हैं हमें क्या दोगे। उन्हें मैं बोलता हूँ 25 रुपए में साबुन दूंगा। तुम्हारे सारे साग दाग वाग धुल जाएंगे, आ जाओ। 10 रुपए में डिटर्जेंट पाउडर दूंगा, लोग लुटेरा कहना बंद कर देंगे, धुल दला के साफ हो जाओगे, गंगा नहा जाओगे, आ जाओ। राइट? तो तैयार हो? इस इंडस्ट्री के लिए लड़ना है, ओके के लिए नहीं लड़ना है। मैं फिर एक लाइन बोल रहा हूं, कंपनियां बहुत छोटी है इस इंडस्ट्री से, कोई भी कंपनी बहुत छोटी है, और आप लोगों को इंडस्ट्री से प्यार करना है, किसी कंपनी से प्यार करने की जरूरत नहीं। इस इंडस्ट्री के लिए लड़ो। ये इंडस्ट्री क्या चाहती है? ये इंडस्ट्री क्या वैसी है जैसे ये लोग चला रहे हैं? क्या ये दिखावे की इंडस्ट्री है? नहीं, ये इंडस्ट्री एक आम आदमी का घर चलाने की इंडस्ट्री है। ये सपने तो काम करते रहोगे तो पूरे किसी के भी हो जाएंगे, और कहीं पे भी मिट्टी का काम करने वाला ठेकेदार बन जाए, फिर बड़ा बन जाए, और बड़ा ठेका ले ले, और बड़ा ठेका ले ले, तो सपने तो मिट्टी बेच के भी पूरे सीलिंग पे नहीं जाओगे। जब
हाइपोथेटिकल सेल पे नहीं जाओगे, जब आप बल्क सेल पे नहीं जाओगे, जब आप रैंक सेल पे नहीं जाओगे, जब आप साइड सेल पे नहीं जाओगे, मैं एक चीज का बहुत कंफर्म होके कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप सही सिद्धांत के साथ काम करोगे, ये हो सकता है 2, 4, 5, 6, 8 महीने लग जाएं, पर ये नहीं होगा कि घर नहीं चले। मेरे से नहीं होती करोड़ों की बात, लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर मेरे साथ आने वाले लोगों का घर चलने लगा तो करोड़ों भी यही सबसे पहले है। क्योंकि एक कहावत है, जहां पे कस्टमर खुश है ना, वहां का बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता, और जहां पे कस्टमर दुखी है ना, हेलो, वहां बिजनेस खत्म हो जाएगा, देर से या ईमानदारी से बताना, इतनी कंपनियों में आपने काम कर लिया, पहले कर लिया, बाद में कर लिया, फेल होना, पास होना, चेंज करना, मुझे बेइज्जती नहीं लगती। मुझे बेइज्जती क्यों नहीं लगती? कुछ लोग कंपनी को इज्जत बेइज्जती के साथ जोड़ देते हैं। इज्जत बेइज्जती के साथ आपका घर जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों की फीस जुड़ी हुई है, आपका किचन जुड़ा हुआ है, आपकी इंश्योरेंस की किस्तें जुड़ी हुई हैं, आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है ना, वो है आपकी इज्जत बेइज्जती। किस कंपनी में काम कर रहे हो और किस में चले गए, आप कोई अफीम बेचने वाले में चाह रहे हो क्या जो बेइज्जती होगी? ओके के बाद भी कहीं जाना पड़े, घर नहीं चले तो चले जाना, इससे कोई बेइज्जती नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं ये मेरी आखिरी कंपनी हो जाए, मैं चाहता हूं इसके बाद मुझे कोई कंपनी, तो मैं हमेशा कहता हूं ये आपकी आखिरी कंपनी सिर्फ एक कंडीशन पूरी करोगे तो हो सकती है। बोलते हैं क्या? मैं कहता हूं जिस दिन घर चलाने से ज्यादा कमाने लग जाओगे, ये कंपनी आखिरी हो जाएगी। जब तक घर चलाने से कम कमाते रहोगे, गुंजाइश रहेगी बदलाव। हेलो, ये कंपनी धर्म नहीं है जो मैं बदलूंगा और बदनाम हो जाऊंगा। ये कंपनियां कोई भी, मेरी भी नहीं, किसी की भी नहीं, कोई कंपनी धर्म नहीं है, व्यवसाय है, और घर नहीं चलेगा तो व्यवसाय बदलना पड़ सकता है। ये कहने का जिक्र नहीं होगा किसी कंपनी के, नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लोग कुर्सी पे बैठ के कुर्सी के आदी हो गए, और मैं जहां से आया हूं ना, वो वहां कहीं भीड़ में बैठने वाला नहीं। मुझे उधर की मजबूरियां भी मालूम है, मुझे मालूम है वहां बैठ के मैं किन चीजों से दुखी होता था। मेरी कोशिश है वो चीजें कभी भी ओके लाइफ केयर में ना हो।